ओके, जो डेड सी के सैलिनिटी है वो इंक्रीज होने के रीजंस जो है, सैलिनिटी इंक्रीज होने के, वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि वोल्केनोज अंडर द ओशियंस, वोल्केनोज इरप्शन भी होते हैं, जैसे लैंड के ऊपर होते हैं वैसे हेड्रोस्फीयर में भी होते हैं, वाटर में भी होते हैं। ओके जैसे कि फ्लोइंग वाटर है माउंटेनियस एरिया और हिली एरियाज से, उसके साथ साथ है सेडिमेंट्स फ्रॉम द इरोडेड लैंड, ट्रीज एंड बुशेस फ्लोइंग विद द वाटर, डेड रिमेन्स, ये सभी जो है ओशियंस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और इसीलिए उसकी जो सैलिनिटी है वो क्या होती है, बढ़ती है। आफ्टर दैट वी हैव सीन दैट द मरीन एनिमल्स कंज्यूम्ड इन इंडिया, कि मरीन एनिमल्स जो डाइट में इस्तेमाल करते हैं या फिर इंडिया में इस्तेमाल होते हैं, इसका एक फिगर यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की है। कौन कौन से जो मरीन एनिमल्स या फिर जो डाइट में इस्तेमाल होने वाले जो फूड आइटम्स है, जो कि हमें एक्वेटिक एनिमल जिसे हम कहते हैं, वो है अपने टेक्स्ट बुक में दिए हुए पॉम्फ्रेट, मैक्रेल, सेलफिश, टाइगर प्रॉन्स, मिल्क शार्क। ओके, ऐसे कुछ प्रकार हैं जिसे हम डाइट में इस्तेमाल करते हैं। ओके, एंड जो सॉल्ट हमें मिलता है वो सॉल्ट हमें मिलता है ओशियनिक वाटर से, बिकॉज ऑफ द सैलिनिटी ऑफ द ओशियनिक वाटर इज लार्जर दैन द रिवर वाटर, कि ओशियनिक वाटर की जो सैलिनिटी होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने देखा है कि सब कुछ फ्लो होके एट लास्ट किस में मिलता है, ओशियन में मिलता है। जैसे कि फ्लड है या फिर अलग अलग एरिया से रिवर फ्लो होके आती है, फिर उसके साथ साथ जो डेड रिमेन्स है वो भी फ्लो होके आते हैं, और वो लास्ट में कहाँ मिलते हैं, ओशियन में। और ये सॉल्ट जो हम हमारे फूड आइटम में मिक्स करते हैं, हमारे खाने में इसको इस्तेमाल करते हैं, वो सॉल्ट कहाँ पे तैयार किया जाता है, कोस्टल एरियाज में सॉल्ट पैन तैयार करके। सॉल्ट पैन दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फिगर इस्तेमाल की है, यू कैन सी। अगर आप कभी कोस्टल एरियाज को विजिट दिए हो तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे ये सॉल्ट पैन्स। सॉल्ट पैन्स में क्या तैयार किया जाता है, सॉल्ट कंस्ट्रक्ट किया जाता है, फिर उसको फिल्टर किया जाता है, और हमारे तक पहुँचने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, और फिर वो आते हैं हमारे तक सॉल्ट। ओके, ये हुए। अब हमें देखना है कि जो ओशियनिक ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होता है। ओशियनिक ट्रांसपोर्ट जो है, ओशियनिक ट्रांसपोर्ट इज द इजीएस्ट वे टू ट्रांसपोर्ट। ओके, तो ओशियनिक ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले आते हैं शिप। ओके, शिप मतलब जो है उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं। शिप है, बोट है, ट्रॉलीज है। ओशियनिक ट्रांसपोर्ट इज द इजीएस्ट वे एंड चीपेस्ट वे, बिकॉज रोड कंस्ट्रक्शन के लिए क्या नहीं आता है, खर्चा नहीं आता है। ओके, oceans have provides us the most favorable option of transport. Okay, because India is a peninsula, that is why large scale transport of goods is carried out with the help of ships, trawlers and the boats. International trade is carried out on a large scale using water. Countries like Spain, Norway, Japan have a good coastline. जिस कंट्रीज़ को कोस्ट लाइन अच्छे से मिली है उस एरिया में या फिर उस कंट्रीज़ में जो है वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे से होता है। जैसे कि एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, स्पेन है, नॉर्वे है, जापान है। हमारे इंडिया को भी कोस्ट लाइन अच्छे से मिली है। इंडिया इज़ अ पेनिनसुला। इंडिया के तीनों साइड क्या है, वाटर है। जैसे कि वेस्ट को क्या है, अरेबियन सी है, ईस्ट को क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और जो सादर्न साइड है, साउथ साइड, वहाँ पे है इंडियन ओशियन। इसीलिए जो इंडिया की कोस्ट लाइन है या फिर जो ओशियनिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत अच्छे से चलता है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी दैट इश्यूज रिलेटेड टू द ओशियंस, कि जो इश्यूज है रिलेटेड टू द ओशियन से रिलेटेड। सबसे पहला यहाँ पे आएगा कि ट्रैश मतलब जो भी कचरा हम फेंकते हैं वो पूरा रिवर में या फिर प्लास्टिक है, जो कुछ भी, द अमाउंट ऑफ लिटर लेफ्ट ऑफ द बीचेस और थ्रोन इनटू द इनलैंड वाटरवेज सच एज रिवर्स एंड स्ट्रीम will end up in the
ओशियन कि जो भी कचरा हम फेंकते हैं बैंक रिवर में देखने के लिए चले जाते हैं ओशियन में, तो ये जो गार्बेज होता है, ट्रैश होता है, प्लास्टिक होता है, उसमें ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, वो डिकम्पोज नहीं होता है। और इससे क्या होता है कि जो पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, वो बढ़ जाता है। सेकंड वन है कि पोल्यूशन, कौन कौन सा पोल्यूशन हम क्रिएट करते हैं। ऑलरेडी हमने अर्थ का सॉइल पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन तो हमने क्रिएट किया है, लेकिन वाटर पोल्यूशन क्रिएट करने के लिए भी हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वी हैव टू स्टॉप द वाटर पोल्यूशन। मेनी फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज systematically in agriculture end up falling into the ocean. Some of these products cause irreversible and fatal changes to the species. For example, they affect reproduction process. Also, if the ingested by humans by can cause health issues. पोल्यूशन की वजह से जो है फर्टिलाइज और जो पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं, जो एग्रीकल्चर में क्या होता है यूज़ का वो होता है, वैसे ही जो ओशियंस है वहाँ पे भी ये क्या होता है काम करता है, मतलब पोल्यूशन क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। तो वी हैव टू स्टॉप टू यूज़ द फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, वी हैव टू यूज़ द नेचुरल फर्टिलाइजर्स। ओके, ओवर एक्सप्लॉयटेटिंग ऑफ फिशिंग रिसोर्स। फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ कोस्टल एरियाज पीपल। कोस्टल एरिया में जो भी लोग रहते हैं उसका मेन ऑक्यूपेशन है फिशिंग। लेकिन अगर इसको ओवर एक्सप्लॉयटिंग किया, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अगर एक्सप्लॉयटेटिव फिशिंग की, तो वो हमारे लिए क्या है हानिकारक है। तो वी हैव टू स्टॉप और टू लिमिटेड टू डू द लिमिटेड फिशिंग। देन मरीन इंजीनियरिंग, ऑयल एंड ऑयल ड्रिलिंग। जैसे कि मरीन एनिमल्स हम निकालते हैं, ऑब्टेन करते हैं ओशियन से, वैसे हमें बहुत सारे चीज़ें भी मिलती है ओशियन से, जैसे कि ऑयल है या फिर जो क्रूड ऑयल है वगैरह। ओके, नेचुरल गैस। लेकिन अगर उसको हम ज़रूरत से ज़्यादा बाहर निकालेंगे तो वो जो हाइड्रोस्फीयर में एनिमल्स है, हैबिटेट है, उसको भी क्या हो सकता है धोखा निर्माण हो सकता है। इट इज़ डेंजरस फॉर देम। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, जैसे मैंने अभी बताया, सम हैबिटेट्स प्रोवाइड्स एंड रिप्रेजेंट अ यूनिक शेल्टर फॉर रिप्रोडक्शन. Marine forests are being destroyed for various reasons, including the use of aggressive fishing gear and the methods of trawling. जैसे कि मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ओके, मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या करते हैं, कोस्टल एरियाज को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल हमने क्या किया है, बोट और शिप बनाने के लिए किया है, और लिमिटेड नहीं किया, एक्सप्लॉयटेटिव किया है, ज़रूरत से ज़्यादा किया है, और इसीलिए वहाँ पे क्या होते हैं, ऐसे फॉरेस्ट नष्ट होते हैं, और नष्ट होने की वजह से जो वाटर पोल्यूशन है वो क्रिएट होते जा रहा है। यूज़ ऑफ प्लास्टिक, ये प्लास्टिक जो है वो सभी पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हमने उसको जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड फैलता है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में फैल गया तो एयर पोल्यूशन, ना तो वो डिकम्पोज होता है, मीन्स इनडायरेक्टली वो क्या हो गया, सॉइल में भी मिक्सअप नहीं होता है। अगर सॉइल में उसको हम डालते हैं तो सॉइल पोल्यूशन क्रिएट होता है। अगर हम उसको वाटर में डालते हैं तो वाटर में भी वो डिकम्पोज नहीं होता, मतलब क्या होता है। और जो मरीन एनिमल्स है उसको क्या करता है, मतलब अगर किसी ने उसको खाने की कोशिश की प्लास्टिक को, तो वो क्या होता है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं उसकी वजह से डेड भी हो जाते हैं। मतलब प्लास्टिक इज़ वेरी टेरिबल टू यूज़। ओके, इसीलिए वी हैव टू स्टॉप द प्लास्टिक। गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर क्या किया है, बैन लगाया है कि प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है। बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ प्लास्टिक वी आर क्रिएटिंग द पोल्यूशन, ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस। ओके, so we have to stop here, and this lesson is also completed. You have to read this lesson very carefully, and if you have any doubt you can ask me. Okay, thank you.